बच्चों, हम बात कर रहे हैं रहस्य रोमांच की दुनिया की, हम बात कर रहे हैं जासूस की, हम बात कर रहे हैं हमारे जासूसी पात्र शर्लक होम्स की। और हमारी यात्रा में आप भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि हम सब मिलके ही तो एक शर्लक होम की हेल्प कर रहे हैं, शर्लक होम को बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या आगे करना है। जी हाँ, हमारे जो ऑथर हैं उनका नाम है आर्थर कॉनन डॉयल सर। और आर्थर कॉनन डॉयल सर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के बाद में इन्होंने डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखना शुरू किया था और हम सब के सामने शर्लक होम नामक जो किरदार है वह दिया था। इनके नॉवेल्स, इनकी मूवीज़, नो डाउट शॉर्ट स्टोरीज़ हम सब के सामने हैं और हम सब इनके अलग अलग शर्लक होम्स के जो बातें हैं, जो उनके कारनामे हैं, उनको हम संग संग रीड आउट करते हैं। हमारी स्टोरी कंटिन्यू थी बच्चों, द एडवेंचर ऑफ 3 गैरी डेप्स, जिसका आज हम कवर कर रहे हैं पार्ट 7। स्टोरी एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे, बट हम इस स्टोरी को लास्ट पार्ट को कंटिन्यू करें इससे पहले हम इसके पहले के पार्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं बच्चों, कि कैसे शर्लक होम और उनके एक दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है वाटसन, कैसे दोनों जने मिलकर एक नए केस को सुलझाने में लगे हुए हैं। होता क्या है, एक केस आता है उनके सामने, गैरी डेप नाम के 3 सरनेम उनको ढूंढने हैं। एक व्यक्ति जिन्होंने केस दिया है उनका नाम है नेथन गैरी डेप, एक व्यक्ति उनके पास में आते हैं जिनका नाम है जॉन गैरी डेप। जॉन गैरी डेप अपने आप को एक लॉयर बताते हैं और ये कहते हैं कि मैं अमेरिकन हूँ और वहाँ से अमेरिका से ही आया हूँ। कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जॉन गैरी डेप जो है वो कहीं ना कहीं कुछ क्लूज शर्लक होम और आप और मेरे लिए छोड़ के चले गए हैं, जिनमें हमने भी शर्लक होम्स के संग पकड़े थे 2 क्लू। तो पहला क्लू क्या था कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने एगोनी जो पार्ट न्यूज़पेपर्स का होता है उसमें एडवर्टीज़मेंट दे दिया है, जबकि शर्लक होम के साथ साथ हमने भी ये सब अभियान छेड़ा था कि हम भी ढूंढें कि क्या ऐसा कुछ निकला था क्या। तो हमने क्या देखा, कहीं पे भी एगोनी एडवर्टीज़मेंट्स में उन्होंने ये बात नहीं कही है। देन आफ्टर लेटर ऑन एक और बात होती है कि क्या आप मेयर को जानते हैं और डॉक्टर स्टार को जानते हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं शर्लक होम्स कामयाब हो जाते हैं यह पता करने के लिए कि ये जॉन गैरी डेप नाम के व्यक्ति हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो कई सारे सर्कमस्टेंसेस और क्रिएट किए जाते हैं और शर्लक होम्स और वाटसन एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि हम दोनों नेथन गैरी डेप के घर चलते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे नेथन गैरी डेप रह रहे हैं, क्या उनका क्या मेंटलिटी है, क्या हमें वहाँ से कोई नया क्लू मिल सकता है क्या। और इसीलिए एक दिन इवनिंग का टाइम फिक्स करके शर्लक होम्स और वाटसन हमारे साथ, जी हाँ हम भी तो उनके संग शामिल थे ना बच्चों, तो हमारे साथ उनके घर पहुंचते हैं। कई सारी औपचारिकताएं होती है, गेट खुलने में लेट होती है तो पूछा जाता है तो बताते हैं कि एक्चुअल में मेरी जो मेड है वो 4 बजे चली जाती है और मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे गेट खोलने में लेट हुई है। और वहाँ पे जो अंदरूनी रूम का सीन है वह अगर हम देखते हैं तो हमने क्या देखा शर्लक होम्स की आंखों से, कि चारों तरफ बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई है, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो आश्चर्य में डालती हैं। कहीं फॉसिल बोन्स हैं, कहीं बटरफ्लाइज के केस बने हुए हैं, कहीं पे हम क्या देखते हैं पुराने कॉइन्स पड़े हुए हैं, एंशिएंट कॉइन्स हैं, तो कई ऐसे जियोलॉजिकल पार्ट्स भी हैं वहाँ पे। तो ये क्यूरोसिटी हो जाती है शर्लक होम्स के लिए कि आप इतनी सब चीज़ों का क्या करते हैं। कि सर मुझे शौक है, नेथन गैरी डेप कहते हैं। और हम क्या देखते हैं, जब शर्लक होम्स उनके घर आए थे, मैंने अभी बताया हम अंदरूनी रूम की बात कर रहे हैं, अगर हम बाहरी उनके फ्लैट्स की बात करते हैं, जब वो एंटर हुए थे बिल्डिंग में तब भी उनको क्या लगा कि कहीं ये रेजिडेंशियल एरिया तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, वहाँ पे किसी ऑफिस का नाम था या कहीं ऐसी नेम प्लेट लगी हुई थी जो ये बताती है कि ऑफिस में काम करने वाला बंदा यहाँ पे है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते होते हम देखते हैं कि शर्लक होम्स की कुछ खोजी आंखें वहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहती हैं। ऑन द सेम टाइम वहाँ पे आ जाते हैं जॉन गैरी डेप।
जॉन गैरी डेव आते हैं। जॉन गैरी डेव उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे हम यहाँ पे आए हैं, और वहाँ पे जॉन गैरी डेव आके एक आश्चर्य वाली चीज़ वहाँ पे प्रकट करते हैं और क्या कहते हैं कि हमें थर्ड पर्सन एक एजेंट के थ्रू एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास आई है, और हमें थर्ड जो गैरी डेव नाम का व्यक्ति है, वह थर्ड गैरी डेव नाम का व्यक्ति मिल चुका है, और हम सब के लिए बहुत ही खुशी है। और वो शर्लक होम्स की तरफ इशारा करके कहते भी हैं कि अब आपका काम फिनिश हो गया है, थैंक्स, आपने हमारी हेल्प की। और कहीं ना कहीं जो फेस एक्सप्रेशंस है वो मैच नहीं खा रहे थे, और जो एडवर्टीज़मेंट की कटिंग है उसमें भी कई ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो शर्लक होम्स के संग वाटसन भी इंटेलिजेंट हो गए हैं हमारी तरह। वाटसन भी क्या कहते हैं कि हाँ, मुझे भी लगा कि ये जो स्पेलिंग है यह स्पेलिंग गलत है, इसमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। और इसके अलावा जो एडवर्टीज़मेंट है उसका पूरा मैटर अमेरिकन एसेंट में लिखा हुआ होता है, तो यह भी कहीं ना कहीं शर्लक होम्स को आश्चर्य में डालता है। वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि प्रिंटर को, न्यूज़पेपर वाले को जैसी कटिंग दी गई लिख के एज़ इट इज़ उन्होंने उसी को प्रिंट करके पब्लिश कर दिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं शर्लक होम्स को पिंच करती हैं। जॉन गैरी डेव इतना कहने के बाद में जब उस रूम से निकल जाते हैं तो नथन गैरी डेव से अगेन शर्लक होम्स एक क्वेश्चन अराइज करते हैं। क्या कहते हैं, सर पहली बात ये है कि क्या आप 5 मिलियन स्टेट्स लेने के लिए इतना दूर जाएंगे क्या? तो बोले नहीं, मुझे ये जो जॉन गैरी डेव जो लॉयर आए थे इन्होंने कह दिया था कि आपकी प्रॉपर्टी को मैं ले लूँगा और बदले में आपको पैसे दे दूँगा। तो बोले मेरे पास तो जो पैसा आएगा ना उसको लेके मैं खूब और अपना ये जो रूम में और सही कई सारी चीज़ें ऐसी लाना चाहूँगा जो कि मुझे और चाहिए। मेरा शौक़ यही है, मेरा पेशेंस यही है। इतना बावजूद होने के बाद में एक गलती यहाँ पे और हो जाती है जॉन गैरी डेव के द्वारा। जॉन गैरी डेव बार बार नथन गैरी डेव को इंसिस्ट करते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं कि आपको है ना 2 घंटे ही लगेंगे, आप जाइए वहाँ पे और ऐसे ऐसे काम करके आइए। तो इट्स ओके, वो कहते हैं मुझे नहीं जाना, मैं 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन हूँ, मैं तो 1-2 जगह बड़ी मुश्किल से जाता हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। बट अगेन एंड अगेन इंसिस्ट करने पे जॉन गैरी डेव के नथन मान जाते हैं। इट्स ओके, 12 o'clock आप वहाँ जाएंगे और 2 o'clock तक तो आप पहुँच जाएंगे और रात तक आप वापस अपने यहाँ पे घर पे आ जाएंगे। इतना कह के जाने के बाद में कहीं ना कहीं शर्लक होम्स की माइंड में एक चीज़ क्लिक होती है। वो पूछते हैं नथन गैरी डेव, क्या आप एक चीज़ हमें बता सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है क्या जो आपके जाने के बाद में मिस हो जाएगी या कहीं कोई चोर ले जाएगा? तब नथन गैरी डेव हंसते हैं और बोलते हैं नहीं, मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो सके। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम शर्लक होम्स हेयर। शर्लक होम्स कहते हैं कि देखिए आज तो कम टाइम मिला, अगर आप परमिशन दें तो मैं कल वापस इस रूम को विजिट करना चाहूँगा। तब नथन कहते हैं कि इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट मैं कल आपको अवेलेबल नहीं होऊंगा। मेरी जो नीचे जो अलग फ्लैट है, जो अलग वहाँ पे ऑफिस में काम करती है लेडी, वो रहती हैं, वो आपको चाबी दे देंगी और आप आराम से मेरे रूम को देख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं शर्लक होम्स को बहुत खुशी होती है। इट्स ओके, सी ऑफ होते हैं दोनों जने, घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं और वहाँ पे बातचीत होती है एडवर्टीज़मेंट के बारे में। वाटसन को कहते हैं यस, आपने क्या क्या चेक आउट किया, क्या आपको वो एडवर्टीज़मेंट सही लगा? और उसी टाइम पता चलता है कि अमेरिकन एसेंट में लिखा गया है, गलत है। कहीं ना कहीं शर्लक होम्स कहते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी लग रही है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में ही शर्लक होम्स घर से बाहर निकल जाते हैं और लंच ब्रेक तक वहाँ पे आते हैं। एक बड़ा विस्फोट किया जाता है उनके द्वारा जब ये कहा जाता है कि अभी तक हम जो खोजबीन कर रहे थे वो खोजबीन तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो मेन हम खोजबीन करेंगे उससे तो अलग बहुत ही सीरियस मैटर है यहाँ पे, और हमें उस सीरियस मैटर में हमें लगता है कि हम भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। कहीं हमारे संग ये गैरी डेव बोल के एक नाटक किया गया, एक झूठ बोला गया है। और इतना सब कुछ होने के बाद में जब वो दोनों उनके घर, किसके, नथन गैरी डेव के घर जाते हैं, तो नथन गैरी डेव के घर जाने के बाद में वहाँ पे वो सर्च आउट कर ही रहे होते हैं चीज़ों को, एक एक चीज़ को इधर उधर उठा के देख ही रहे होते हैं।
तभी उन्हें एक नॉक की आवाज़ आती। नहीं नहीं, अब हम नहीं बताएंगे आपको। क्यों? क्योंकि अब हम तो आपको रीडिंग करवाएंगे। सो अपना जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों उसको निकाल लें और मेरे संग संग रीड आउट करें, और जो भी हमारे वर्ड मीनिंग संग में हैं उन्हें भी आपको नोट डाउन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। I leaned on Holmes' arm and together we looked down into the small cellar which had been disclosed by the secret flap. वो वाटसन और शर्लक होम्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं, एक दूसरे के होम्स के आर्म को पकड़ के उधर जाते हैं, धीरे धीरे देखते हैं और वहाँ पे डिस्क्लोज होती है एक सीक्रेट फ्लैप। It was still illuminated by the candle which Evans had taken down with him. बोला अरे यह तो एक कैंडल के रूप में है जो कि इवांस जो हैं वो अपने संग लेके आए थे। Our eyes fell upon a mass of rusted machinery. जी हाँ, इवांस का मैंने आपको खुलासा अभी तक इसलिए नहीं किया था इस पार्ट में, हम पहले रीड आउट कर चुके हैं। इस पार्ट में इसलिए नहीं किया क्योंकि इवांस का यहाँ पे भी तो एक नया रोल आ रहा है। इट्स ओके, वहाँ पे हम सर्च आउट कर चुके थे कि इवांस जो है एक्चुअल में जॉन गैरिडेव ही है। इवांस जो है एक्चुअल में वो एक हत्यारा है। इवांस गैरिडेव क्या है, जेल से भागा हुआ कैदी है और पॉलिटिकल संरक्षण भी उसको मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम इवांस की संख्या देखते हैं। आवर आइज फेल अपॉन अ मास ऑफ रस्टेड मशीनरी। अरे शर्लक होम्स और वाटसन क्या देख रहे हैं यहाँ पे? वो देख रहे हैं, अरे शर्लक होम्स और वाटसन को तो यहाँ पे एक अलग ही तरह की दुनिया मिल रही है। रस्टेड मशीनरी है वहाँ पे, जंग लगी हुई, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े रोल्स ऑफ पेपर है वहाँ पे, लिटर ऑफ बॉटल्स है वहाँ पे, और नीटली अरेंज्ड अपॉन ए स्मॉल टेबल क्या है मिला है उनको, अ नंबर ऑफ नीट लिटिल बंडल्स मिल रहे हैं वहाँ पे, कुछ बॉटल्स मिल रही हैं वहाँ पे, जंग लगी हुई मशीनरी मिल रही है वहाँ पे, आ प्रिंटिंग प्रेस, A counterfeiter's outfit, said Holmes. होम्स कहते हैं अरे ये तो एक प्रिंटिंग प्रेस है। क्यों? क्योंकि जब दोनों छुप जाते हैं, इवांस उर्फ जॉन गैरिडेव वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे जो कारपेट लगा हुआ होता है, सेंटर टेबल को हटा के, कारपेट को हटा के उस एरिया को हल्का सा काटते हैं वो वहाँ पे, और वहाँ अंडरग्राउंड में जाते हैं। धीरे धीरे शर्लक होम्स और वाटसन भी वहाँ जाते हैं, परंतु उनके जो दबे हुए कदम हैं वो भी कहीं ना कहीं इवांस को उर्फ शर्लक होम्स जो बात करते हैं जॉन गैरिडेव की, उनको पता चल जाते हैं और वो ऊपर देखते हैं। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं शर्लक होम्स कहते हैं अरे ये तो एक तरह की प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, और यहाँ पे और इतने बड़े एरिया में। यस सर, सेड आवर प्रिजनर स्टैगरिंग स्लोली टू हिज फीट एंड देन सिंकिंग इनटू द चेयर। बोले कि जो प्रिजनर कौन है, शर्लक होम्स ने इवांस या फिर हम ये कहें जॉन गैरिडेव को मारा था, पीटा था और उनको कैदी में कर लिया था। तो कहीं ना कहीं जो जॉन गैरिडेव है वो अपने पाँव को फैला के वहाँ पे क्या कहते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, यह तो एक प्रिंटिंग प्रेस ही है। द ग्रेटेस्ट काउंटरफाइटर लंदन एवर सॉ। बोले कि लंदन में ये सब चीज़ें देखना बड़ा ही अलग लग रहा है। दैट्स प्रिस्बरीज मशीन एंड दोज बंडल्स ऑन द टेबल आर 2000 ऑफ प्रिस्बरीज नोट्स वर द 100 ईच एंड फिट टू पास एनीवेयर। अब यहाँ पे इवांस खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं नकली नोटों के बारे में। ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये किस चीज़ की निकली बच्चों, ये नकली नोटों की निकली। और यहाँ पे इवांस बता रहे हैं कि हाँ प्रिस्बरी मशीन है, और ये जो बंडल्स टेबल पे आप देख रहे हैं ये 2000 प्रिस्बरी नोट्स के हैं, जो कि हम टाइम टू टाइम 100 ईच के रूप में इधर उधर चला देते हैं। हेल्प योर सेल्फ जेंटलमैन, कॉल इट अ डील एंड लेट मी बीट इट। लेकिन यहाँ पे जॉन गैरिडेव उर्फ इवांस क्या करते हैं, शर्लक होम्स को ही एक इनविटेशन दे देते हैं कि चलो अपन दोनों हाथ मिला लेते हैं और ये जो भी पैसा है इसको चलाने में आप भी हेल्प कर दो और हम पार्टनर बन जाते हैं। एक नया ही गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमारा जो करेक्टर है शर्लक होम्स वो इन सब चीज़ों को नहीं मानने वाला है। उनको तो अलग ही एक इमेज है अपनी, और वह इमेज एक ग्रेसफुल इमेज है जिनको वो बरकरार रखते हैं। और होम्स लाफ्ड, और इसीलिए वो हंसते हैं।
वी डोंट डू थिंग्स लाइक दैट मिस्टर इवांस। और कहते भी हैं, इवांस आपको क्या लगता है हम ऐसी बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं, गलत काम करते हैं? हम ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देर इज़ नो बोल्ट होल फॉर यू इन दिस कंट्री। बोले आप जैसों के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है। यू शॉट दिस मैन प्रिस्बरी, डिड यू नॉट? और बोले आपने इस प्रिस्बरी को मारा था, क्या आपने नहीं मारा था? यस सर, एंड गॉट 5 years फॉर इट, दो इट वॉज ही हु पुल्ड ऑन मी। बोले हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने प्रीशियस 5 साल भी गंवाने पड़े थे। इट्स ओके, इसी ने ही मेरे ऊपर धक्का दिया था। 5 years when I should have had a medal the size of a soup plate। बोले कि उस वक्त मेरे पास एक मेडल था जो कि सूप की एक प्लेट के जितना था। No living man could tell a Presbury from Bank of England, and if I hadn't put him out, he would have flooded London with them। और बात आगे इवांस पूरी चीज़ों को पर्दाफाश कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने मुझे धक्का दिया था, 5 साल कम नहीं होते हैं। एक सूप प्लेट का, सूप साइज़ का जो प्लेट होती है उसके साइज़ का मेरे पास मेडल भी था। इसके अलावा कोई भी जो लिविंग पर्सन है वो प्रेसबरी को मेरे से नहीं छुड़वा सकता था। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ लंदन में इन्होंने प्रेसबरी ने घोटाला किया था, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो ये जो लंदन है इसमें एक तरह से नकली नोटों की बाढ़ ही आ जाती। I was the only one in the world who knew where he made them। और बोले और कोई व्यक्ति नहीं जानता था, सिर्फ मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो ये जानता था कि प्रेसबरी ये सब काम कहाँ पे कर रहा है। कैन यू वंडर दैट आई वॉन्टेड टू गेट टू द प्लेस। बोले आपको आश्चर्य होगा कि मैंने ये जगह कैसे तलाशी। And can you wonder that when I found this crazy boob of a bug hunter with the queer name squatting right on the top of it and never quitting his room। और यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए इवांस कहते हैं बच्चों, लेकिन क्या कहते हैं उससे पहले मैं आपको मीनिंग समझा दूँ। क्रेजी का मतलब एक तरह से मूर्ख या सनकी व्यक्ति। बग हंटर, बैग हंटर का मतलब होता है शिकार करने वाला। यहाँ पे शिकार करने वाले कौन है? इवांस हैं, प्रेसबरी जो खुद गलत काम करते हैं वो है। तो यहाँ पे स्क्वेटिंग का एक और मीनिंग हमारे पास में आ रहा है जिसका मतलब होता है घुटने मोड़कर बैठना। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग मीनिंग्स हैं अपने को कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करने हैं बच्चों, और इनको लर्निंग प्रैक्टिस में भी लेना है। हम क्या देखते हैं, इवांस बता रहे हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि मुझे एक सनकी मूर्ख व्यक्ति को कैसे एक शिकारी के रूप में एक घुटने मोड़कर बैठने वाला व्यक्ति मिला, और मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि ये जो रूम है ये मेरे लिए खजाने से कम नहीं है। आई हैड टू डू द बेस्ट आई कुड टू शिफ्ट हिम। और मैं चाहता था कि मैं उसे शिफ्ट कर दूं। किसको? प्रेसबरी को। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये मैं मेरे अंडर में कर लूं, और ये सारा जो काम है मेरे नाम से चलता रहेगा, मुझे अर्निंग मिलती रहेगी। मे बी आई वुड हैव बीन वाइजर इफ आई हैड पुट हिम अवे। और बोले कि इट्स ओके, मैं वाइजर बना रहता, परंतु हुआ क्या? इफ़ आई हैड पुट हिम अवे, मैं उसे बाहर भेज देता तो मैं वाइजर बना रहता। इट वुड हैव बीन ईजी इनफ, बट आई एम a soft-hearted guy that can't begin shooting unless the other man has a gun also। यहाँ पे इवांस अपनी शेखी बखार रहे हैं। इवांस का मतलब है जॉन गैरेड, अपनी शेखी बखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं तब तक किसी पे गोली नहीं चलाता हूँ जब तक कि सामने वाले के पास में भी गन ना हो। बट से मिस्टर होम्स, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग एनी हाउ। बोले कि आप बताइए मिस्टर होम्स, मैंने इसमें गलत क्या किया है। इट मीन्स जो प्रिजनर है, कैदी है, वो खुद ही क्वेश्चन अराइज कर रहा है, जबकि उसे खुद को पता है कि ये जो है एक क्रिमिनल केस के रूप में सामने आता है। आई हैवंट नॉट यूज दिस प्लांट, मैंने इस प्लांट को अभी तक यूज़ नहीं किया है। आई हैवंट नॉट हर्ट दिस ओल्ड स्टिफ, वेयर एवर डू यू गेट मी। और बोले मैंने अभी तक इस ओल्ड स्टिफ को कहीं किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। वेयर डू यू गेट मी, आपको मैं कैसे मिल गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो हर काम को इस तरीके से कर रहे थे कि शर्लक होम्स की तो नज़रों में ही नहीं आता। पर शर्लक होम्स जब मॉर्निंग से लंच तक बाहर रहे थे तो उन्होंने हमारे संग कई सारी चीज़ों को
ढूंढा भी था अपने दोस्त के थ्रू, और तब उन्हें पता भी चल गया था जॉन गैरिडेब उर्फ इवांस उर्फ 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 करके, क्योंकि वो मर्डरर है, वो किलर है, वो कई तरह से गलत काम करने वाला व्यक्ति है। ओनली अटेम्प्टेड मर्डर सो फार एज आई कैन सी, सेड होम्स। बोले सिर्फ मर्डर के लिए जहाँ तक मैंने आपको देखा है, होम्स कहते हैं, बट दैट्स नॉट आवर जॉब। बोले ये हमारा काम नहीं है। दे टेक इट दैट एट द नेक्स्ट स्टेज। बोले ये तो नेक्स्ट स्टेज में पता चल जाएगा। वॉट वी वॉन्टेड एट प्रेजेंट वॉज जस्ट योर स्वीट सेल्फ। बोले एट प्रेजेंट तो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हमें चाहिए। प्लीज़ गिव द यार्ड अ कॉल वाटसन। और फिर वो कहते हैं कि यार्ड को कॉल लगाइए। वाटसन को शर्लक होम्स कहते हैं कि आप यार्ड को कॉल लगाइए। इट वॉन्ट बी एंटायरली अनएक्सपेक्टेड। और बोले कि ये अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट यहाँ पे हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ही है, और ये एक तरह से जो हमें केस दिया गया था उससे बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके केस बन गया है। So those were the facts about Killer Evans and his remarkable invention of the three Garridebs। और बोले यही जो सब चीज़ें हैं ये इवांस को पकड़ने में कामयाब हुई, और कहीं ना कहीं जो थ्री गैरिडेब्स का इन्वेंशन हम लोगों से करवाया जा रहा था वो गलत था। एक्चुअल में तो यहाँ पे ये काम हो रहा था। We heard later that our poor old friend never got over the shock of his dissipated dreams। और यहाँ पे शर्लक होम्स क्या कहते हैं, डिस्पिटेड मीन्स दुर्व्यसनी। और बोले कि यहाँ पे हमारे जो पुअर ओल्ड फ्रेंड हैं उनको कहीं शौक नहीं लग जाए, उनके ये जो अलग अलग तरह के सन की तरह के सपने आते हैं ना, उन सपनों में उनको कहीं गलती ना हो जाए। क्योंकि वो एक दुर्व्यसनी सपने होते थे। When his castle in the air fell down, it buried him beneath the ruins। castle in the air का मीनिंग होता है बच्चों झूठी आशा रखना। बोले जब वो झूठी आशा उन्होंने रखी थी और वह झूठी आशा जब ख़त्म हो गई तो एक तरह से बर्बाद हो गए हैं वो। रुइंस मीन्स बर्बाद होना। ही वॉज लास्ट हेड ऑफ एट नर्सिंग होम इन ब्रिक्सटन। और बोले कि लास्ट टाइम उन्हें नर्सिंग होम ब्रिक्सटन में देखा गया था, सुना गया था। It was a glad day at the yard when the Presbury outfit was discovered, for though they knew that it existed, they had never been able after the death of the man to find out where it was। और यहाँ पे वापस प्रिंटिंग प्रेस की बात चल रही है। प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हुए बोले कि यह वह खुशी का दिन था जब कि यार्ड में प्रेसबरी आउटफिट जो है उसे खोजा गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये है, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इवांस को पता था, और इवांस ने ही सिर्फ नेथन गैरिडेब को अपने घर से भेजने के लिए ये सारा प्लानिंग किया था। इट मीन्स इवांस उर्फ जॉन गैरिडेब को ऑलरेडी इस रूम के बारे में पता था कि यहाँ पे ये सब काम चल रहे हैं। इवांस हैड इंडीड डन ग्रेट सर्विस एंड क्योर सेवरल वर्दी CID मैन टू स्लीप द साउंडर फॉर द काउंटरफिट्स स्टैंड इन अ क्लास बाय हिमसेल्फ एज अ पब्लिक डेंजर। और बोले यह सिर्फ और सिर्फ कौन है, यह सिर्फ इवांस ही है जिनको ने इन सब कारणों को व्यवस्थित किया। वो और क्राइम करना चाहते थे, वो तो CID तक को ऐसा स्लिपिंग साउंड की तरह रखना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं जुर्म जो है वो ओपन ज़रूर होता है और वह बाहर ज़रूर आता है। और बोले कि यह सब क्या है, एज ए पब्लिक डेंजर। क्योंकि नकली करेंसी चल रही है, नकली करेंसी चल रही है तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हो रहा है, पब्लिक का ही हो रहा है। तो बोले कि ये एक तरह से डेंजर हो रहा था। दे वुड विलिंगली हैव सब्सक्राइब्ड टू दैट सूप प्लेट मेडल ऑफ विच द क्रिमिनल हैड स्पोकन, बट an unappreciative bench took a less favorite view and the killer returned to those shades from which he had just emerged। और यहाँ पे इवांस के बारे में सारी बात बताते हुए शर्लक होम्स क्या कहते हैं कि विलिंगली क्या, दे वुड विलिंगली हैव सब्सक्राइब्ड। बोले कि एक सूप प्लेट का जो मेडल है उन्होंने विलिंगली सब्सक्राइब किया था इसको। और सबसे बड़ी बात है जो क्रिमिनल को बचा रहे थे और जो बेंच है
हमने आपको बताया था एक बेंच के थ्रू राजनीतिक प्रभाव के कारण से जो इवांस हैं वो जेल से छूट जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि एक अनअप्रिशिएटिव बेंच ने क्या डिसीजन ले लिया था। उनका व्यू था कि किलर को छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि किलर ये नहीं है, किलर तो जो मर गया है वह खुद था, उन्होंने इनको मारने की कोशिश की थी। तो इस चक्कर में ये इनको बचा दिया जाता है। परंतु हम क्या देखते हैं कि यही किलर अलग अलग शेड्स लेके बार बार जन्म ले रहा है। जन्म का मतलब ये नहीं है कि बार बार पैदा हो रहा है, जन्म लेने का मतलब है कि बार बार अलग अलग नामों से क्राइम कर रहा है। और हम क्या देखते हैं कि उनका ये जो क्राइम करना है यही कहीं ना कहीं उन्हें एक लास्ट मोमेंट पे जब कोई नहीं पकड़ पाया था तब शर्लक होम्स के द्वारा इन्हें पकड़ा गया और शर्लक होम्स ने इनको कहीं ना कहीं वापस प्रिजन के अंदर जो इनकी एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पे पहुँचा दिया। तो बच्चों, शर्लक होम्स के संग हमें भी बहुत अच्छा लगा जासूस बनना। हमें भी जो हमारे ऑथर हैं, जी हाँ, आर्थर कॉनन डॉयल सर हैं, उनके द्वारा ये रचित जो कहानी है बहुत अच्छी लगी। और हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर शर्लक होम्स जैसा दिमाग होना चाहिए और पैनी तीखी नज़रें होनी चाहिए, ताकि आसपास सर्कमस्टांसेस में कोई भी गलत कार्य हो रहे होते हैं उन्हें आप और हम पकड़ सकते हैं। बिकॉज ये हम बात कर रहे हैं 1926 की और अब हम बात कर रहे हैं 2021 की। तो इट्स ओके, ईयर्स में बहुत गैप हो चुका है लेकिन क्राइम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। सो बी अवेयर एनी टाइम, बी पंक्चुअल एंड बी शर्लक होम्स एनी टाइम। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे संग बने रहिए।